और कैसे हो बच्चों? बच्चों आज हम करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एक्सरसाइज 9.6 में जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड है। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमने हमारे सिलेबस में है, इसको हमने पढ़ना है। तो जो हमने एक्सरसाइज 9.4 में की थी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो, और एक्सरसाइज 9.5 में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। और यहाँ एक्सरसाइज 9.6 में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो उसको थोड़ा सा आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जब आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम में आएगी तो वहाँ सिंपल लिखा होगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में है, ये होमोजीनियस है कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको वैसे देखने से काफ़ी पता लग जाता है, काफ़ी आइडेंटिफाई हो जाती है। तो देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे देखने में कैसे लगती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ इस फॉर्म में होती है ये dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में होगी dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अच्छा इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां x है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहां y है, और यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है। इतना सा फर्क है दोनों में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब क्या है, अब मैं बात करता हूं p और q की। यहां भी p और q है। p और q क्या होता है? ठीक है, इसमें जो है p और जो q है या ये कांस्टेंट होंगे, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, या जो यहां और लिखते हैं या तो कांस्टेंट होंगे या ये फंक्शन होंगे x के। ठीक है, जब इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और यहां पे भी ऐसा ही है, p और q कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट नहीं हुए तो ये फंक्शन होंगे, ये फंक्शन होंगे बच्चों y के। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है। ठीक है, यहां पे भी y होगा यहां हमारा। ठीक है, यहां डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो यहां पे भी x होगा। ठीक, अब क्या है, इसको हमने सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन y में आएगा, y इज इक्वल टू समथिंग, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा x इज समथिंग। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स है एक दूसरे से। तो इसको जब सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो कैसे निकालना है इंटीग्रेट फैक्टर? इसमें क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ई, यहां पे पी dx। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई, सिर्फ चेंज होएगा, वेरिएबल चेंज होगा, यहां dx था, यहां dy हो गया। ठीक, अब जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, बस हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सीधे ही हमने वैल्यू पुट करनी है और हमने आंसर निकालना है इसका। कोई ज्यादा इसका मुश्किल नहीं है, जस्ट टू पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ q इसमें पुट करनी है। क्या होगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
यहां पे क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है और यहां पे dx प्लस सी। तो जो भी आंसर होगा y में होगा, इसको नीचे लाना है, तो y का जो भी हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा। तो यहां पे y के प्लेस पे x करेंगे, इतना सा फर्क है, यहां आएगा x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और यहां पे इंटीग्रेशन करना है इसका, और यहां पे q और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, ठीक है। तो इसको इस तरफ ला देना है, इसको यहां सॉल्व करना है, तो जो भी आंसर आएगा इसका x की भी वैल्यू आ जाएगी, यहां वैल्यू आएगी y की, ठीक है। तो जब हम अभी एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे आपको काफी आइडिया लगता जाएगा कि इसको कैसे करना है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट आता ही है क्वेश्चन। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 9.6 पे। तो बच्चों एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1 तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका सॉल्यूशन करना है, इसको हमने बच्चों सॉल्व करना है। तो ये है dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। अब देखो इसको बच्चों, देखो कि इसको अगर कंपेयर करें dy अपॉन dx 2y इज इक्वल टू साइन x, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। तो देखो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, तो ये जो p है किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो ये कांस्टेंट है, चलेगा कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पे q किसके इक्वल आएगा, साइन x। तो मैंने यही बोला था या कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। और यहां पे dy है तो यहां पे y होना चाहिए। बस आपने ये देखना कि जो यहां पे है y है तो यहां पे y होना चाहिए, और ये कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब कंपेयर करें तो हियर p इज इक्वल टू 2 क्लियर कट है, और यहां पे क्यू किसके इक्वल आया, साइन x क्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है इसका। इंटीग्रेटिव फैक्टर में क्या है, देखो यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो यहां पे p dx, p के प्लेस पे 2 पुट कर दो, यहां पे मैंने 2 dx किया तो क्या आया इसका, 2 को बाहर कर दो, यहां बाहर इस तरफ कर दिया मैंने, बाहर निकाल दिया, तो dx का क्या होता है, यहां 2 और dx का आया x, इसका इंटीग्रेशन किया तो x आया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया e2x, ओके। अब इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में क्या है, देखो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस 2 e2x, ओके। और यहां पे इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू क्या है, यहां पे साइन x, ठीक है, और क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसमें, e2x, और ये dx प्लस c, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना, हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन निकाल के जो भी हमारे पास आएगा उसके बाद हमने y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इसको सेपरेट कर देता हूं, इसको अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे बाद में। जब इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद हम जो भी इंटीग्रेशन आएगा यहां हमने पुट कर देंगे, इसको नंबर 1 पे रख लो, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका क्या है, इसको मैं अगर i मान लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे ये है साइन x e2x dx, ठीक है।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स। देखो दो फंक्शन है इसमें, sin x ex, तो बाय पार्ट्स मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि आईलेट के बारे में बताया था, आईलेट, आईलेट, ठीक है। आईलेट में क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी पोजीशनिंग करनी होती है कि sin x पहले आएगा कि e2x, ये सेकंड वाला फंक्शन पहले फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है। तो यहां पे a से अलजेब्रिक फंक्शन है, i से इनवर्स फंक्शन है, l से लॉगरिथमिक फंक्शन है, a से अलजेब्रिक फंक्शन है, e से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहां पर अलजेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो नंबर 1 पे रखेंगे इसको और नंबर 2 पे रखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट फंक्शन sin x बाय पार्ट्स करेंगे ना, तो आपको पता ही है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर बच्चों ने जिन्होंने बाय पार्ट नहीं किया है तो उनको करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव किसका करना, sin x का डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन सेम टू सेम यहां कॉपी पेस्ट कर देनी है। इसका क्या आएगा, e2x dx, और इसका इंटायर का यहां पे क्या आएगा, dx, ठीक है। और यहां पे कांस्टेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यहां कांस्टेंट हमारे पास c हमारे पास ऑलरेडी है। जब हम इसकी पूरी की पूरी ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो c तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसमें c रखने की नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसका क्या है, देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो। इसका आया sin x, इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2x, और इसका 2x का डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव आया 2, और ये डिवाइड होगा नीचे, ठीक है। और अब इसका हमें पता डेरिवेटिव ऑफ sin x का क्या डेरिवेटिव होता है, cos x, तो ये आएगा cos x, और इसका भी ऐसा ही आएगा 2x, इसका इंटीग्रेशन किया 2x अपॉन 2 और यहां पे dx, ठीक है बच्चों। अब क्या है, sin x 2x अपॉन 2, अब क्या है, इसको 2 को बाहर करते हैं, 1 अपॉन 2 बाहर कर दिया, और अंदर मैंने क्या, अंदर मेरे पास क्या आया, cos x e2x dx, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये फिर वही आ गया, इसको फिर बाय पार्ट से करना पड़ेगा। दो फंक्शन हमारे पास cos x है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको अगेन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इसको ले लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट आएगा, और सेकंड वाला आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नंबर 2 पे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसका देखो sin x e2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन cos x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड वाले का, ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमने क्या माना है, cos को x को माना है, और इंटीग्रेशन कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे 2x dx और इसका यहां पे dx, ओके बच्चों। अब देखो बच्चों, इसका आया sin x 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये है cos x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेट किया, इसको 2x अपॉन क्या आया 2x आ गया, और इसका अगेन किया डेरिवेटिव 2 है, 2 को नीचे डिवाइड कर दिया, माइनस अब क्या है, cos x को डिफरेंशिएट हमें पता क्या होता है, माइनस sin x। तो माइनस को अगर मैं बाहर लेता हूं तो इसको पॉजिटिव नहीं हो गया, तो इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, इसका माइनस sin x आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको सिंपल लिख दिया
साइन एक्स, और इसका किया तो ये क्या है 2x अपॉन 2 और यहां पे dx, और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा खोल दो, ओपन कर दो ब्रैकेट को। तो जब हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो मेरे पास क्या आया, i इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू एक्स अपॉन 2 माइनस ये 4 आ गया, 2 इंटू 2 4, मेरे पास आया कॉस एक्स ई 2x अपॉन 4, और यहां पे भी 4 ही आएगा, माइनस 1 अपॉन 4, तो इसका आया साइन एक्स ई 2x dx। ठीक है, अब थोड़ा बच्चों ध्यान से देखो कि हमने क्या सपोज किया था, i को क्या सपोज किया था, i इज इक्वल टू साइन एक्स ई 2x dx। तो ये जो है ये इतनी सी चीज, इतनी सी, तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ i। ठीक है, ये किसके इक्वल है, देखो i के इक्वल है। ओके, तो इसके प्लेस पे मैं i रख दूंगा। अगर इसको मैं यहां से अगर क्लियर कर दूं तो इसके प्लेस पे मैं पूरा i कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, i अपॉन 4 आ गया ये, इसको इस तरफ लाऊंगा मैं। ठीक, इसको इस तरफ लाया तो मेरे पास क्या आया, i प्लस i अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन ई 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस कॉस एक्स ई 2x अपॉन 4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आया 4 और यहां पे आ जाएगा 2 और पूरे का पूरा यहां आ जाएगा 4, यहां माइनस यहां आ जाएगा 4। क्लियर है? अब क्या, इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा 4 5i अपॉन 4, इसके प्लेस पे मैंने कर दिया 5i अपॉन 4। ठीक है, और ये 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये जो कैंसिल हो गया ये निकल गया बच्चों। ठीक है, अब इसको 5 को नीचे ले लो, तो 5 को नीचे ले लिए, यहां 5 आ गया, तो यहां से भी ये चला गया 5 बच्चों। तो मेरे पास क्या आया, i की वैल्यू क्या आई मेरे पास, i इज इक्वल टू 2 साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 5। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना, अब जो ये i की वैल्यू आई इसको नंबर 2 मान लो। ठीक है, पुट सेकंड इन टू फर्स्ट, सेकंड वाले को फर्स्ट में पुट कर दो इसके प्लेस पे, क्योंकि दिस इज i है, ये i है। ठीक है, समझ गए? तो ये मेरे पास फाइनली मेरे पास आया जो y की वैल्यू y e2x इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे ये रखा 2 साइन e2x माइनस कॉस e2x अपॉन 5 प्लस c। ठीक है, अगर मैं इसको e2x को नीचे ले जाता हूं तो देखो क्या हुआ, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आया, y इज इक्वल टू e2x, ये आया 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 5 क्या किया मैंने, ये जो e2x है इसको नीचे ले गया, यहां पे इसको कॉमन निकाल लिया, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आया y इज इक्वल टू, फाइनली y इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन 5 प्लस इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, c e माइनस 2x। तो ये जो y की वैल्यू है, ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.6। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हमारे पास, dy अपॉन dx प्लस 3y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस 2x। इसमें क्या है, वैसे ही है,
कंपेयर करते हैं इसको dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें p क्या आया, p है इसमें 3 और q क्या आया इसमें e माइनस 2x। ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता ही है बच्चों। तो इसका e यहां पे p के प्लेस पे 3 है और साथ में क्या होगा इसका dx। 3 को बाहर कर लेंगे तुम, dx का इंटीग्रेशन क्या है x, तो इसका 3x आ गया बच्चों। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका 3x आ गया। अब इसको सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसका 3x। ठीक है, और यहां पे इंटीग्रेशन करनी है, यहां पे क्यू के प्लेस पे क्या लिखना मैंने माइनस 2x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसका 3x और यहां पे dx, यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आया y e 3x और यहां पे देखो ये बेस सेम है तो इसका क्या आया e x। देखो ना, ये इसको आपस में प्लस हो है ना, बेस सेम पावर विल बी ऐड, तो ये क्या होगा e x और यहां पे dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन करो, e x का इंटीग्रेशन e x ही आया, तो इसका क्या आया y e 3x इज इक्वल टू e x प्लस c। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड कर दो बोथ साइड 3x से, इसको भी e 3x से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये आपस में हो गया कैंसल। मेरे पास आया y इज इक्वल टू, ये हमारा सोल्यूशन ही होगा, y इज इक्वल टू अलग अलग कर दो ई एक्स अपॉन ई 3x प्लस c अपॉन ई 3x। इसको ऊपर ले जाओ तो मेरे पास आएगा, अगर ऊपर गया है तो ये नेगेटिव होगा, ये प्लस, ये 1 है ये 3 है, तो इसका आएगा e माइनस 2x प्लस c e माइनस 3x। तो बच्चों ये जो है y की वैल्यू जो आई हमारे पास, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.6। इसका देखो क्या है, यहां पे dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको तो देखते हैं कि इस फॉर्म में है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, इस फॉर्म में है देखो। ठीक है, कंपेयर करते हैं इसको, थोड़ा इसकी सेटिंग करते हैं। dx प्लस 1 अपॉन एक्स को मैं सेपरेट कर रहा हूं और यहां पे साथ में मैंने कर दिया y, इसको सेपरेट कर दिया और यहां पे एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको यही बोला था कि p फंक्शन हो सकता है x का या कांस्टेंट हो सकता है, तो ये फंक्शन, दिस इज फंक्शन ऑफ p इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो ये p इज फंक्शन ऑफ x एंड q इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। इसमें चलेगा ये, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता है कैसे निकालना, तो इसका क्या है, p के प्लेस पे क्या आएगा 1 अपॉन x और यहां पे dx। ठीक है, तो इसका हमें पता ही है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x का क्या होता है log x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा log x। ठीक है, यहां पे मॉडुलस लगाते हैं, आपको मॉडुलस लगाने की यहां इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने मॉडुलस की यहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिंपल log x कर देना और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसकी पावर log में हो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल बोल दो इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये e के साथ log कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, x आया। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हो, e ऊपर log हो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास क्या बचता है x। ठीक है, x बचेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया x। तो हमारे सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या होता है वैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही होता है। अब जो भी वैल्यू है उसमें पुट करते जाओ और आंसर निकालो। तो बच्चों इसमें क्या है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पे x कर दो, यहां पे क्यू के प्लेस पे जो भी है, क्यू के प्लेस पे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहां मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पे x है, यहां पे c है। ठीक है, तो मेरे पास आया y x इज इक्वल टू यहां पे x क्यूब dx प्लस c। ठीक है, ये x क्यूब हो गया
अब इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन आपको आता ही है इसका, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना आया, एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, हमें y चाहिए तो x थ्रू आउट डिवाइड कर दो x से। ठीक है, इससे x से डिवाइड किया, यहां पे x, यहां पे x, यहां पे x डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये x कैंसिल हो गया, तो y क्या आया मेरे पास, y इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ x को, तो ये आएगा x रेज टू पावर 3 और यहां पे 4 प्लस सी x माइनस 1। तो ये जो y की वैल्यू है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन दी हुई है dy अपॉन dx और सीकेंट x y इज इक्वल टू tan x, और जो ये x की वैल्यू है लाई करती है 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करती है। ठीक है, 0 से 90 के बीच में है ये, तो इसको ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। तो इसको सॉल्व करना है हमने। इसका क्या है, dy अपॉन ये दिया हुआ है, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने आपको बोला था dy अपॉन dx प्लस पी वाई क्यू से, तो इसमें p की वैल्यू क्या आई, हियर p क्या है, सीकेंट x है, और q किसके इक्वल है, tan x के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या है, p के प्लेस पे सीकेंट x dx। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन सीकेंट x का क्या होता है, ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन होता है log सीकेंट x प्लस tan x। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखो एक ये मॉडल्स के चक्कर में नहीं पढ़ना आपने, वैसे भी यहां दिया हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, सीकेंट भी पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टेन कोस आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे सीकेंट रहेगा। तो जब ये पॉजिटिव है तो मॉडल्स का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। तो इसमें क्या है कि ये आपस में कैंसिल होंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, सीकेंट एक्स प्लस tan x। मॉडल्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना ज्यादा, मॉडल्स के कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये मेरे पास आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या है, फार्मूला लगाओ। फार्मूले में क्या है, y है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पे पुट कर दो सीकेंट x प्लस बच्चों tan x, ये पुट कर दिया। और उसके बाद इंटीग्रेशन क्यू के प्लेस पे क्या, जो वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें, tan x, यहां पे tan x कर दिया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पे ये कर दो सीकेंट x प्लस tan x, यहां पे क्या आएगा, dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, बस इसको सॉल्व कर दो, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इसको अंदर जो ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या आया, y सीकेंट x प्लस tan x। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या है, देखो सीकेंट x tan x। ठीक है, और यहां पे tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, यहां पे dx और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको थोड़ा खोल देते हैं, y सीकेंट x प्लस tan x। इसको जब खोला तो क्या आया, सीकेंट x tan x dx। ठीक है, प्लस इसका आया tan स्क्वायर x dx प्लस c। ठीक है, अब क्या है, हमें ये तो पता है सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन हमें पता है, क्या होता है इंटीग्रेशन सीकेंट x tan x, आपको पता होना चाहिए इसका। सीकेंट x और tan x का क्या होता है, सीकेंट x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सीकेंट x, लेकिन हमें tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हमें इतना तो पता है ना कि सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, इतना हमें पता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको tan स्क्वायर x को इस तरफ ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आया, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। मैं क्या करूंगा, tan स्क्वायर x के प्लेस पे क्या रख दूंगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। ओके, अंडरस्टैंड। तो देखो y सीकेंट x प्लस tan x, और यहां पे इसको अभी ऐसे रहने दो,
सॉल्व करते हैं, साथ साथ सॉल्व करते हैं इसको। इसके प्लेस पे मैंने कर दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी, कुछ नहीं किया मैंने, यहां पे वैल्यू रख दी। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर इसको सेपरेट करो तो यहां क्या आएगा, देखो मैं यहीं कर देता हूं सेपरेट। इसका आएगा यहां पे आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, ऐसे आएगा ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के प्लेस यहां 1 कर दो या ना करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब y यहां आया सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, इसका पूरा का इंटीग्रेशन आ जाएगा सीकेंट एक्स। ठीक है, हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, टेन एक्स, तो ये सिंपल आएगा टेन एक्स। dx का क्या होता है, x प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों यही जो भी मेरे पास आया ये जो, ठीक है, इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, अगर नीचे ना ले जाओ तो भी ये भी जो ये सोल्यूशन में आ गया, जो भी मेरे पास आया, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है।